भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं। किसी को कभी अपमान मत करो, किसी को छोटा मत समझो। आज जिसको तुम छोटा और नादान समझ रहे हो सकता है कल वो तुमसे भी बड़ा हो जाए। इस बात का कभी अहंकार मत करना कि तुम ही सबसे आगे हो, बाकी लोग सब पीछे हैं। ऐसी भूल कभी मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं स्थिति यानी वक्त, समय और स्थिति परिवर्तनशील है, ये होते रहते हैं। आज तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारा दुख आए हैं, कभी घबराना नहीं। इस दुख से भी 3 बातें सीख सकते हो। अगर तुम ज़िंदगी में जीना चाहते हो तो मैं एक राज की बात बताना चाहता हूँ कि हर निगेटिव को पॉजिटिव में बदलना सीखो, हर दुख को सुख में बदल देना सीखो। जब बहुत ज़्यादा दुखी हो तो तुम मन में सोचो कि मैं बहुत सुखी हूँ, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। और दुख को सुख में बदलने की जो टेक्निक है वो क्या है? दुख से घबराना नहीं। ये दुख तुम्हें 3 बात का संकेत और 3 बातों की शिक्षा देती है। पहली कि तुम्हारा काबिलियत कितनी है, तुम कितने दुखों को सहन कर सकते हो। मान लो कोई 100 रुपया खो गया तो बेहोश हो गया, लेकिन कोई 1 लाख रुपया भी खो गया तो भी बेहोश नहीं हुआ। तो मजबूत कौन है? मजबूत तो वही है। इसलिए परिस्थिति, स्थिति और वक्त को बदलते देर नहीं लगती। इस जो चल रहा है ये गुजर जाएगा। इस बात को सोचो, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, प्रत्येक चीज़ परिवर्तनशील है। इस बात को सोचो और निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का शिक्षा ले लो। जिसका महान राज की बात मैं बताना चाहता हूँ। दुख जब संकट आते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में तो समझ लेना तुम्हारी 3 प्रकार की काबिलियत आती है। नंबर, अपने आप को पहचान सकते हो कि तुम कितने काबिल हो। नंबर 2, तुम्हारे कौन अपने हैं कौन पराये हैं, ये भी तुमको देखने का एक सुनहरा मौका मिलता है। तीसरा, उस दुख से एक सबक, एक ज्ञान मिल जाती है। उस ज्ञान से तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो। और इस बार तुम फेल कर गए, ये ज़रूरी नहीं कि तुम बार बार फेल करोगे। हो सकता है कि इस बार तुम तो फेल कर गए हो, लेकिन नेक्स्ट चांस में तुम इससे भी बेटर रिजल्ट लाओगे। आज तुम्हारा ठीक नहीं है, हो सकता है कल बेटर आ जाए। इसलिए पॉजिटिव सोचो, सोच बदलो। और कभी भाग्य और वक्त और स्थिति का और इनका दोष उनका दोष, किसी का दोष मत देखो, ना ही किसी का तुम दोष दो। अपना विकास स्वयं करो और खुद को पहचानो कि मैं कौन हूँ, कितना कर्मठ हूँ, कितना ज्ञानी हूँ। अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो रामचरितमानस पढ़ो। राधे राधे।